झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी बेरमो के बोकारो थर्मल पहुंचे। बेरमो विधानसभा के बोकारो थर्मल राजा बाजार के समाज सेवी अनवर आलम के निजी कार्यक्रम में शामिल होने उनके आवास में झारखंड राज्य ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे। पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया। वही बताते चले कि समाज सेवी अनवर आलम ने कहा कि इरफान अंसारी के साथ साथ उनके पिताजी फुरकान अंसारी से कई वर्षों से पारिवारिक संबंध बना हुआ है और आज ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी मेरे आवास में पहुंचे, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी बीच मंत्री श्री अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए जानते हैं ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्रकारों से क्या कहा। आवाम से मिलना था, लोगों से मिलना था और अनवर भाई हमारे एज ए गार्जियन के रूप में हमको देखे हैं, बचपन से हमको देखे हैं, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर आपको आना है और लोगों से मिलना है। तो मैं देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि समय कम है और होमवर्क ज़्यादा है। ये कहिए कि 300 रन है और 3 विकेट है, उसके बाद मुझे उतारा गया है। तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि क्या पूरे अवाम में एक जोश है, उत्साह आ गया है जनता में। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है इस कौम को। हमारा कौम 18% है इस राज्य में और हमारा वोट है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिला। 18 साल भाजपा ने राज किया यहाँ पर और राज ने इस समाज को टारगेट किया। मैं अभी देख रहा था, हर जगह इनका हक छीनने का प्रयास किया। हक छीनने के साथ साथ इनको जलील किया, अपमानित किया और मॉब लिंचिंग के तहत इनको मारा गया, झूठे केस में फंसाया गया। तो अब तो ये नहीं चलने दूंगा। मैंने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी। हर जगह मैं जा रहा हूँ, अभी मैं आपके प्लांट में आया हूँ, निश्चित तौर पर मैसेज चला जाएगा। मैं प्लांट के सर्वे करूँगा मैं कि कितने लोग आपका काम कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ के स्थानीय हैं, कितने लोग रोज़गार में हैं, कितने लोगों की ज़मीन गई है, जो ज़मीनदाता है उसको नौकरी मिला कि नहीं मिला, कि ऐसे तो नहीं कि आप बाहर के लोगों को यहाँ बसा दिए। इन सारी बातों को लेकर हम सर्वे रिपोर्ट हम मांगेंगे और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अपने आवाम से कहूँगा, यहाँ के लोगों से कहूँगा कि हालात और माहौल को देखते हुए आप लोग सही निर्णय लीजिए और जो अच्छा काम कर रहा है हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको फंसाया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जबकि बेगुनाह आदमी को आपने सड़ा दिया जेल में। तो उनका आप कहिए दाहिना हाथ इरफान अंसारी है। मैं चुन चुन के बदला लूँगा, 5 महीने का हिसाब लूँगा मैं, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा का मैं हिसाब लूँगा। क्यों आपने फंसाया, क्या गलती किया, कौन सा पाप किया, कौन सा क्राइम किया, हिसाब तो मैं लूँगा। आप देखिएगा हम जहाँ जा रहे हैं लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे हेमंत सोरेन जी ने क्या किया था, क्या गलती किया था। क्या रघुवर दास होते तो क्या वो जेल जाते? क्या बीजेपी का कोई अगर मुख्यमंत्री होता तो क्या जेल जाता? एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला, झारखंड को मिला। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का बलिदान है यहाँ राज दिलाने में। आदरणीय फुरकान साहब का त्याग है, इन लोगों ने राज दिलाया। इस उम्मीद से राज दिलाया कि हमारा विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, हम लोग आराम से जिएंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 24 सालों में 18 साल यहाँ भाजपा ने राज्य किया और जिस उम्मीद से झारखंड लिया गया वो सपना भी साकार नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग पे कानून कब बनेगा और क्या मॉब लिंचिंग परिवार को मुआवजा मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद? देखिए, हमारी सरकार गंभीर है, हम लोग भी आ गए हैं। कैबिनेट में हमने बात को रखा था, मुख्यमंत्री जी को हमने ब्रीफ किए कि ये मारना काटना ये हमारा काम नहीं है। जो कर रहे हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है
जहाँ हत्यारे को, जिसने हत्या किया, जिसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, वैसे लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दुर्भाग्य इस राज्य का है कि यहाँ पर 14 में से अभी तो घटा है कुछ, बीजेपी के लगभग कितना 9 सांसद है ना, तो ये सारे लोग स्थानीय नहीं हैं। इनके सांसद का बोल पार्लियामेंट में देख लीजिएगा, केवल झारखंड को अपमानित करने का भाषा होता है। अभी आप देखिए बांग्लादेशी, 20 साल भाजपा ने राज किया। मैं तो भाजपा के नेताओं को चुनौती देता हूँ, कम से कम 20 घुसपैठिया दिखा दो, तो 20 बांग्लादेशी आप दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊँगा। आप जो कहिएगा मैं करने को तैयार हूँ। बेवजह बदनाम किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आप लोग तो खैर आप लोग यहाँ बचे हुए हैं। हमारा संथालपुर है, जहाँ से हम विधायक बने हैं, जामतड़ा को लोग टारगेट करता है, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, मागामा को टारगेट करता है, मधुपुर को टारगेट कर रहा है, और केवल एक समाज को जलील करना। मैंने पहले भी कहा कि एक समाज को जलील करके दूसरा समाज को कभी आप ये मत समझिए कि वो खुश हो जाएगा। वो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहा है भाजपा का। बाहर के नेता यहाँ आ रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं बड़ा बड़ा नेता यहाँ। लगता है कि ये पिकनिक स्पॉट हो गया क्या झारखंड। मैं कह दिया हूँ, किसी भी कौम को, किसी भी आवाम को कोई जलील करेगा, नीचा दिखाएगा, तो इरफान अंसारी आ गया है। मैं इसको मुँह तोड़ जवाब दूंगा, किसी कीमत पर हम नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री की एक योजना है जो मैया सम्मान योजना है, इसके लिए सरकार कहाँ से राशि लाएगी, जबकि पहले से आंगनबाड़ी सेविका हैं, नहीं, आपको किसने कह दिया कि राशि नहीं है हमारे पास? आज ही सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीते हैं 1,36 करोड़। अब हमें आने वाला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, मालूम होना चाहिए आपको। वो पैसा भी हम लोग लेंगे, एकदम सीने में चढ़ के लेंगे, बुलडोजर चला के लेंगे भाजपा से। क्या समझ लिया भाजपा? बहुत ज़्यादा इसका मनोबल तोड़ना है, और हम लोग नहीं तो पा रहे थे। अब हम लोग आए हैं, राहुल जी ने हम लोगों को 20 खिलाड़ियों को आगे किया है, तो अब तोड़ेंगे इसका मनोबल, तोड़ेंगे। अब हमारा हक छीन लीजिएगा, इतना हिम्मत हो गया आप लोग का। अब सब देखिए, मैया योजना अभी भाजपा कर रही है कि मजाक उड़ा रहा है। माँ को सम्मान देना मजाक उड़ा रहे हैं, बहनों को सम्मान देना मजाक उड़ा रहे हैं। अब एक घर में सभी लोग, जो लोग हैं यहाँ, माताएँ 21 साल की जो भी बहनें हैं, एक घर में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10,000 मिलेगा, 11,000 रुपये मिलेगा। अब कहाँ से लाना, ये तो जवाबदेही हम लोग की, हम लोग सरकार में, हम लोग देंगे ना पैसा। और 19 तारीख से, रक्षाबंधन के दिन से हम लोग चालू कर दे रहे हैं इसको। पूरा खुशी है, जनता में पूरा खुशी का माहौल हो गया। ये योजना जो है मैया सम्मान योजना, ये हमें लगता है कि भाजपा को धराशायी कर देगा। एक भी बहनें वोट नहीं देगी। एक और हम लोग बहनों का सम्मान करते हैं, तो दूसरी ओर भाजपा हमारी बहनों का, मणिपुर में आपने देखा, क्या बोलूँगा मैं, बर्बरता के साथ जो व्यवहार भाजपा किया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग में अंतर है, और इस योजना से भाजपा में बौखलाहट है, बेचैनी है। इसके नेता पागल हो गए हैं, अनाप शनाप बोलेंगे। अभी देखिए हमारे विभाग का अबुआ आवास, हमने अभी जैसे मंत्री पद संभाला, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों का आशीर्वाद से 4.5 लाख टारगेट अभी हम दिए। हर जगह कोई आवास कमी नहीं होगा। आदिवासियों को मिलेगा, दलित को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, अपर कास्ट को मिलेगा, जो गरीब है, जो नीडी है, एकदम सबको आवास। और उस आवास में भी हम लेके आ रहे हैं कि सबको एक LED टीवी, ये प्रस्ताव में बढ़ाया हूँ, सबको एक टीवी देने जा रहा हूँ, ताकि अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ। जो आप चले जाइए गाँव में, तो सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो कभी टीवी देखिएगा, लोग जागरूक होगा। तो हम LED टीवी देने का हमारा प्रस्ताव है। आपके यहाँ कोई सड़क, पुल, पुलिया जहाँ हो, मुझे बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। मैं आया हूँ। तो आगामी चुनाव होने से पहले क्या और इस तरह की योजना देखा जा सकता है? क्या आप लोग सरकार में कुछ रणनीति ऐसा कुछ बन रही है? नहीं, अब देखिए, कई योजना हम लोग चला रहे हैं, खुला छूट है, आइए योजनाओं का लाभ लीजिए। अब तो समय कम है, इतना बीजेपी देखिए
5 साल आप लोगों ने मुझे हमारी सरकार को बनाया। 5 वर्षों में 2 साल तो कोरोना में चले गया। हम लोगों ने जान बचाने का काम किया। आप लोग भी घर में चले गए, मीडिया भी बंद था, टीवी लाइट बंद कर दिया गया, लोग टच नहीं कर पा रहे थे। वैसे समय में हम लोगों ने झारखंड को संवारने का काम किया। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके बाद 2 साल तो एकदम भाजपा हम लोग डरा कर रख दिया। नोटिस पे नोटिस, 2-3 महीना नोटिस, 4 महीना नोटिस, नोटिस का जवाब देते 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 2 साल खा गया। अब हम लोग उसके बाद 5 महीना जेल में भर दिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी को। अब आए हैं तो कहता है कल चुनाव हो जाएगा, परसों चुनाव हो जाएगा। अरे भाई करा दो ना, हम लोग तो तैयार हैं चुनाव कराने का। बाबूलाल जी कहाँ फंस गए हैं? बाबूलाल जी को मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए कल एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि झारखंड में बीजेपी का चेहरा कोई नहीं होगा, आदरणीय मोदी जी चेहरा होंगे। अब एक ट्राइबल स्टेट में क्या आपके पास नेता नहीं है? अब बाबूलाल जी को क्यों लाए थे फिर आप भाजपा में? क्या सोच के आप बाबूलाल जी को लाए थे? चेहरा नहीं बनाएगा क्योंकि आदिवासी इसलिए नहीं बनाएगा। तो बाबूलाल जी को समझना चाहिए कि भाजपा आदिवासियों का दुश्मन है, आपका हितैषी नहीं हो सकता। मैं फिर से बाबूलाल जी को कम बैक, आ जाइए, अपने घर जाइए, हम लोग स्वागत करेंगे क्योंकि आप ट्राइबल हैं। ट्राइबल की इज्जत हम लोग करते ही करते हैं, भाजपा नहीं करेगी। हम लोग जब चाहे भाजपा चुनाव करा ले, हम लोग चुनाव में मजबूती के साथ हैं। और जब आवाम में 18% के लोगों को जब सम्मान दिया है तो अपने आवाम से कहेंगे वोट खराब मत कीजिए। एक होकर भाजपा जलील कर दिया, हक छीन रहा है हर जगह। देखिए टीवी देखिए, एक भी मतलब आप समझ नहीं सकते। मैं जिस मंत्रालय में हूँ आंकड़ा देख रहा था, कम से कम इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब किसी का हक छीन लिया आपने, ये नहीं होगा। अब सूद समेत जिसका भी हक छीना है भाजपा, इरफान अंसारी लौटाने का काम करेगा। चलिए, राहुल गांधी का आगमन होने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में, क्या तैयारी है? देखिए राहुल जी आए थे न्याय यात्रा, जैसे ही शायद बोकारो का होकर ही गुजरे थे। हम लोग 4 सीट लिए, जीते 4 सीट। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, लोग उनको मानते हैं, हमदर्द हैं वो सभी लोगों का, आम जनता का, गरीब जनता का, मध्यम वर्ग का आईना है राहुल गांधी जी। तो आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका प्रकोप पड़ेगा ही पड़ेगा। भाजपा के नेता तो रोज आ रहे हैं, तो राहुल जी एक दिन आएंगे, हम सब माहौल बना के चले जाएंगे। लोकसभा में 14 सीट में अल्पसंख्यक को लोकसभा में एक भी झारखंड में नहीं दिया गया। क्या आगामी विधानसभा में कुछ बदलाव दिखेगा कांग्रेस की ओर से या अलायंस की ओर से? टिकट नहीं दिया तब ना मंत्री हो जी, मंत्री पद तो मिला ना आपको। आप सबसे बड़ा विभाग के मंत्री हैं आप, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? पार्टी ने दिया सम्मान, आपको दिया, इरफान साहब ने क्या दिया सम्मान? तो आप लोगों को मिला है सम्मान। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी फिजिक्स अब नहीं गड़बड़ाएगा। कांग्रेस पार्टी का हम लोग भाजपा के लोग नहीं जो पूरा फिजिक्स गड़बड़ा दिए है। हम लोग फिजिक्स को मजबूत करेंगे निश्चित तौर पर। जिसका जहाँ समीकरण है आलाकमान उसको टिकट देगी, चाहे वो किसी कास्ट का क्यों ना हो।